कृषि कानूनों के खिलाफ सड़क पर उतरे किसानों से मंगलवार को केंद्र सरकार बातचीत करेगी। कोरोना संकट और ठंड को देखते हुए सरकार ने 3 दिसंबर को होने वाली बातचीत पहले ही बुला ली है। ऐसे में सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच मंथन से कोई हल निकल सकता है। किसान संगठन बातचीत से पहले ही अपना रुख साफ कर चुके हैं। किसानों को एमएसपी और मंडी के मुद्दे पर सरकार से लिखित गारंटी चाहिए। इस बीच यूपी दिल्ली बॉर्डर पर किसानों ने झोपड़ियां बनानी शुरू कर दी हैं। साथ ही दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन की धारा 288 को भी लागू कर दिया गया है। किसानों की ये धारा प्रशासन की धारा 144 का जवाब है। यूपी गेट पर किसानों ने बैनर लगाकर चेतावनी लिख दी है। बैनर पर लिखा है धारा 288 लागू है। इसका मतलब है पुलिस प्रशासन की तरफ से धारा 144 लगाई हुई है, लेकिन उसके विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने धारा 288 लागू कर दी है। अब ये धारा 288 क्या है ये भी आपको बता देते हैं। इस धारा का इस्तेमाल सबसे पहले साल 1988 में किया गया था। अब 32 साल बाद एक बार फिर इस धारा को लगाया गया है। इसके तहत किसानों के अलावा किसी भी और व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। यानी दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के अलावा किसी का भी आना जाना मना है। सिर्फ किसान ही इस क्षेत्र में आ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक सीमा रेखा खींच दी गई है। दिल्ली से किसी को भी इस सीमा को पार करने की इजाजत नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि यह भारतीय किसान यूनियन की अपनी धारा है। सबसे पहले इस धारा का इस्तेमाल 1988 में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने दिल्ली में बोट क्लब पर किया था। इस धारा के तहत पुलिस को किसान की हद में नहीं आने दिया जाता है। इससे आंदोलन को भी उग्र नहीं होने दिया जाता है। कोई असामाजिक तत्व घुस जाए तो किसान यूनियन उसके खिलाफ भी अपनी धारा 288 के तहत कार्रवाई करती है। ये शांति प्रिय आंदोलन का तरीका है। टिकैत ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन ने 32 साल बाद देश में दूसरी बार ये धारा लगाई है। इस खबर पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।